मैंने अपने बाथटब के साबुन पर एक सुनहरे ब्लॉन्ड बाल की लट देखी। वो मेरी नहीं थी और इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ यहाँ कोई और औरत भी है। फिर मुझे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले मैंने उसके लिए एक पार्सल रिसीव किया था। उसके अंदर एक सेक्सी नाइट गाउन था। तब मैंने सोचना शुरू किया, शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। क्या मैं इतनी शर्मनाक हूँ कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा भी नहीं सकते? मेरा मतलब तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं पीछे नहीं हटी। उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब मिलने का समय आया, उसने कहा वो बीमार है, नहीं आ सकती। उसने मुझे उसकी एक फोटो भी भेजी। मैंने ध्यान से देखा। उसके पीछे रखा बॉक्स वही था जो हमारे अटारी अटिक में रखा है। जैसे ही वो घर से गया, मैं खुद को घसीटते हुए ऊपर गई। रास्ते में मेरा फोन जेब से गिर गया, लेकिन मैं रुकी नहीं। जब मैं अटारी में पहुंची, मैंने उसे देखा। वही औरत जो फोटो में थी। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई 50 शेड्स वाला रोल प्ले है या कुछ और? क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ? अपनी मर्जी से? तुम यहाँ फंसी हुई हो और तुम्हारा बेटा ड्रू। तभी मुझे सच्चाई समझ आ गई। मुझे पुलिस को कॉल करना था, लेकिन मेरा फोन नीचे था। जैसे ही मैं वापस गई, वो पहले से वहाँ मौजूद था। उसने सब सुन लिया था। उसने सिर्फ मेरा फोन ही नहीं छीना, मेरी व्हील चेयर भी ले ली। मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने मुझे धमकाया, कहा कि वो मेरे फोन से पड़ोसियों को मैसेज करेगा, मुझे पागल साबित कर देगा, सबको यकीन दिला देगा कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। उस दिन केल्सी का जन्मदिन था। वो उसे ऊपर ले गया। मैंने सब कुछ सुना, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकती थी। मैं खुद को खिड़की तक घसीट कर ले गई। मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे फिर रोक लिया। उसके बाद उसने मेरे दरवाजे के बाहर एक लिसनिंग डिवाइस भी लगा दिया। फिर उसने उसी लड़की को मेरी देखभाल करने के लिए मजबूर किया। तभी मुझे समझ आया, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मैंने नाटक करना शुरू किया, जानबूझकर उसे परेशान करने लगी, ताकि उसे लगे कि मैं उसके साथ हूँ। वो इस बात पर यकीन कर बैठा। उस रात लड़की को मेरे साथ रहने के लिए कहा गया। मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक प्लान है। मेरे पति को कभी अनिद्रा इंसोम्निया होती थी। डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां दी थी। मैंने उसे बताया कि वो काले बैग में कहाँ रखी हैं। उसे गोलियां मिल गईं। ये हमारा मौका था। उसके जन्मदिन पर उसने गोलियों को पीसकर पाउडर बनाया और उसकी बियर में मिला दिया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी एक पड़ोसी एक और बेहतर बोतल लेकर आ गया जश्न मनाने के लिए। उसने बियर फेंक दी और पाउडर देख लिया। वो गुस्से में पागल हो गया। उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। मैं बीच में आई और कहा, ये मैंने किया है। मैंने कहा कि मैं अब और नहीं सह सकती। इससे वो और भड़क गया। उसने मेरी सारी दवाइयां उठाई और टॉयलेट में बहा दी। मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। और उसके बाद उसने उस लड़की के साथ जो किया, वो और भी बुरा था। एक दिन उसे बिस्तर के नीचे एक और बोतल मिली। उसने उसे छुपा लिया, चादरों में लपेटकर। जब वो मुझे खाना खिला रही थी, उसने चुपके से मुझे वो गोलियां दे दी। कुछ दिनों बाद मैं थोड़ा मजबूत महसूस करने लगी, लेकिन मैंने दिखावा किया कि मैं अभी भी कमजोर हूँ। मुझे सही समय का इंतजार था। फिर एक दिन वो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आया। मैंने अपने नाखूनों से उसकी बाह पर खरोंच मार दी। वो बुरी तरह भड़क गया। उसने सारा दोष उस लड़की पर डाल दिया। कहा कि वो मेरी ठीक से देखभाल नहीं कर रही। उसे घसीटे हुए अटारी में ले गया। जैसे ही वो दोनों गए, मैंने हरकत की। मैंने कालीन पर शराब, अल्कोहल डाल दी और एक माचिस जला दी। आग तेजी से फैल गई। अलार्म बजने लगे।